जय जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपके लिए लेकर आई फागुन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है और पूजा विधि क्या है, संपूर्ण जानकारी दूंगी। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि साल 2024 में होलाष्टकम अर्थात होलाष्टक 7 मार्च दिन शुक्रवार से शुरू हो गया, मतलब आज से शुरू हो गया। यह 13 मार्च 2025 दिन बृहस्पतिवार के दिन होली दहन के साथ ही समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अगले दिन 14 मार्च को रंग भरी होली खेली जाएगी, जिसे हम दुलंडी कहते हैं, होली कहते हैं, रंगों की होली कहते हैं, रंग भरी होली कहते हैं। फागुन माह के शुक्ल पक्ष में जैसे कि अष्टमी होती है, जो अष्टमी होती है दुर्गा अष्टमी, मतलब मासिक जो अष्टमी होती हैं, वहीं से होलाष्टक शुरू हो जाता है, जो कि 7 मार्च 2025 से शुरू हो गया है। उसके बाद जो एकादशी आती हैं उसे हम रगबरी एकादशी, आमलकी एकादशी, आंवलकी एकादशी कहते हैं या गोरा एकादशी भी कहते हैं। यह फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। एकादशी में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से शिव भक्त बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव माता गोरा काशी में आए थे, इसलिए यह दिन काशी में माता पार्वती के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाता है, पूजा आराधना कीजिए। साथ ही काशी में होली का पर्व भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और राजस्थान में खाटू श्याम जी का पर्व मनाया जाता है। इस एकादशी के समय में सब भक्त लोग दूर दूर से निशान लेकर आते हैं, खाटू श्याम धाम में चढ़ाते हैं और उसी के बाद होली खेलकर अपने घर को चले जाते हैं। लास्ट जो निशान चढ़ता है वह एकादशी अर्थात 12 की रात एकादशी की जो मध्य रात्रि होती है उस दिन चढ़ता है। अब आपको इस साल 2025 में आंवले की एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, इसके विषय में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। सबसे पहले आपको एकादशी तिथि का समय बता दूं। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 मार्च को 7:45 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 मार्च को सुबह 7:44 पर। 10 मार्च को सूर्योदय एकादशी तिथि है, इसीलिए 10 मार्च को ही एकादशी व्रत रखा जाएगा। दिन सोमवार का है। आंवले की एकादशी व्रत का पालन बड़े ही विधिवत करना चाहिए। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि 9 मार्च को एकादशी तिथि पड़ रही है तो हम एकादशी को व्रत क्यों नहीं रख सकते। कहते कि दशमी युक्त जो एकादशी होती है वह सुफलों की प्राप्ति वाली नहीं होती है, जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है वह सुफलों की प्राप्ति वाली होती हैं। उदय तिथि के अनुसार ही हमें जो तिथि उदय अर्थात सूर्य उदय में प्राप्त होती है उसी में व्रत रखा जाता है, तो वही व्रत मान्य होता है। जो 9 मार्च को जो एकादशी हमें मतलब प्राप्त हो रही है वो उदय तिथि के अनुसार नहीं है। 9 मार्च को दशमी के नियमों का पालन होगा और 10 मार्च को एकादशी पर्व मनाया जाएगा, एकादशी व्रत रखा जाएगा। 11 मार्च को द्वादशी होगी, इसका पालन करते हुए काशी विश्वनाथ में, उज्जैन महाकाल में, खाटू श्याम सीकर में, राधा रानी मंदिर में, वृंदावन में, बांके बिहारी में, सब जगह हैं बड़े ही धूमधाम से यह एकादशी मनाई जाती है। 10 मार्च दिन सोमवार के दिन यह बड़े ही धूमधाम से एकादशी रखी जाती है। 10 मार्च के दिन आप ही जैसे कि आपके पास में कोई भी मंदिर है, शिवालय है, खाटू जी का मंदिर है या कोई भी मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है, राधा जी का मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर, तो आप भी जाके इस दिन जरूर पूजा करें। इस दिन पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में, योग के बारे में जानते हैं। आंवले की एकादशी के अवसर पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर शोभन योग बन रहा है और इस योग में लक्ष्मी का नारायण की पूजा करने से साधकों को मनवांछित फल और धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक को सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है और शोभन योग बन रहा है और साथ में पुष्य नक्षत्र बन रहा है। यह सभी संयोग बहुत ही शुभ माने जाते हैं। स्वार्थ सिद्ध योग सुबह 6:36 से रात को 12:50 तक रहेगा। शोभन योग सुबह से लेकर दोपहर तक रहेगा, दोपहर 1 बजे तक रहेगा। फिर शोभन योग के बाद आप लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं, बहुत ही सुफलदायी होती है, सौभाग्य में वृद्धि लाने वाली होती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की आपको असीम कृपा प्राप्त हो सकती है। एकादशी के दिन पुण्य नक्षत्र भी बन रहा है, इसका समापन रात को 12:50 पर हो जाएगा। आंवले की एकादशी पर शिववास योग है और शिववास योग जो बन रहा है वह सुबह 7:44 से शुरू होगा। इस समय देवों के देव महादेव
देवादिदेव महादेव भोले बाबा कैलाश पर विराजमान रहेंगे। भगवान शिव के कैलाश पर विराजमान रहने के दौरान महादेव की पूजा आप जरूर करें। पूजा में सुख समृद्धि सौभाग्य में प्राप्ति होती है। अच्छा विजय अथा मुहूर्त होता है, वह शुभ मुहूर्त होता है। मृत्यु मुहूर्त होता है, विजय मुहूर्त होता है, वह 2:30 बजे से 3 बजे। इसके बाद आप मृत्यु काल की प्रदोष काल की पूजा आप शाम को 6 बजे से आप 7:50 तक कर सकते हैं। और इसके बाद जो दोपहर की अभिजीत मुहूर्त होती है वह 12:08 से 12:05 तक है। इसके बाद हरि की पूजा के साथ कोई भी शुभ काम आप मतलब कर सकते हैं, बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इसके अलावा आम्रकी एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही हैं, जो कि सुबह है 6:08 के लिए है, 6:68 के लिए है, जो कि सुबह 6:36 से शुरू होगी। इसका समापन 7:40 पर होगा। भद्रा का वास पृथ्वी पर है। इसे पृथ्वी में जो भी पूजा पाठ करते हैं उसमें तो कोई विशेष मतलब नहीं है, लेकिन शुभ कार्य हैं उनमें उसको मतलब वर्जित किया गया है, वर्जित माना जाता है, उसमें बाधाएं आ सकती है। अब आपको आम्रकी एकादशी व्रत को खोलने की यानी पालना की जो तिथि है वह है 11 मार्च को सुबह सूर्योदय के बाद आप 6:30 के बाद 8:15 तक के बीच में आप एकादशी के व्रत का पालना कर सकते हैं। इसे और कहते हैं कि द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय शुरू हो जाता है। आप हरिवासर के समय आप पूजा पाठ जरूर करें और द्वादशी तिथि के भीतर हमें एकादशी व्रत का पालना कर लेना चाहिए। अर्थात 8 बजे से 6 बजे से 6:30 से लेकर 8 बजे के बीच में आपको पालना कर लेना है। सूर्योदय में द्वादशी तिथि के भीतर ही व्रत खोलना बहुत जरूरी होता है, वरना व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए ध्यान रखना कि फागुन माह के शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत जो करने वाले भक्त हैं वह 11 मार्च 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। ये व्रत आप अगर आप प्रदोष का व्रत रख रहे हैं तो आपको क्या करना है, एकादशी का व्रत भी रखा, आपने प्रदोष का व्रत भी रखा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पूर्ण पूजा करने के बाद आप थोड़ा सा तुलसी दल के साथ अपने व्रत खोल सकते हैं। उसके बाद दूसरा व्रत धारण कर सकते हैं। अब कुछ मैं आपको बता दूं कि द्वादशी और फागुन का जो मेला होता है वह द्वादशी को गोविंद द्वादशी माने। फागुन महीने की जो द्वादशी होती है शुक्ल पक्ष की, उसे हम गोविंद द्वादशी कहते हैं। इस दिन खाटू श्याम का मेला भरता है, इसे लखी मेला कहते हैं। श्याम बाबा ने अपने शीश का दान फागुन शुक्ल द्वादशी को दिया था। फिर महाभारत के युद्ध को देखने के लिए न्यायाधीश बने थे। इस महाबली के कारण ही इस दिन बाबा श्याम की जोत ली जाती है, जोत जलाई जाती है, चूरमे का भोग लगाया जाता है, चूरमे और खीर का भोग लगाया जाता है। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी होती है इस दिन खाटू श्याम बाबा की जात लगाई जाती है। खाटू श्याम बाबा के भव्य मेला भरता है। श्याम बाबा के द्वार में राजस्थान के सीकर जिले में रिंगस में खाटू माह की शुक्ल प्रतिपदा को भव्य मेला लगता है। खाटू श्याम बाबा के इस मेले में बड़ी संख्या में भक्त लोग आते हैं, दर्शन पाते हैं। खाटू श्याम जी का सालाना फागुन लखी मेला भरता है, जो कि 2025 में 28 फरवरी से शुरू हो जाएगा और यह चलेगा 12 मतलब होली तक लगभग सभी लोग आ जाते हैं, होली पर पूर्णिमा तक आ जाते हैं, तो यह 11 मार्च तक रहेगा। फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी दिन को इस मेले का मुख्य दिन होगा। यह मेला मुख्य रूप से षष्ठी से द्वादशी तिथि 10 दिनों का मेला आयोजित किया जाता है, जो बहुत ही विशाल मेला लगता है। गोविंद द्वादशी के साथ ही यह समाप्त हो जाता है और 11 मार्च दिन मंगलवार को बनाई जाएगी गोविंद द्वादशी। इस दिन विशेष कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान श्री नारायण की पूजा करें, मंत्रों का जाप करें, जितना हो सके आप मतलब कोई भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं, बहुत ही मान्य फलदायी होता है। फागुन पूर्णिमा मतलब जो है अंतिम मतलब इस फागुन महीने की पूर्णिमा है, यह फागुन पूर्णिमा होती है। इस दिन होली दहन किया जाता है। 13 मार्च 2025 के दिन बृहस्पतिवार के दिन गुरुवार के दिन पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है। 13 मार्च को सुबह 10:35 पर 13 मार्च को होली दहन के साथ ही फागुन महीना मतलब समाप्त हो जाता है। इसी से पूर्णिमा व्रत 13 मार्च को मतलब
पूर्णिमा फागुन पूर्णिमा शुक्रवार 14 मार्च को रंग भरी होली खेली जाएगी। 13 मार्च के दिन चंद्रोदय होने का समय जो रहेगा वह शाम को 5:45 का के बाद चंद्र का समय रहेगा। 13 मार्च को ही होली का दहन होगा वह जो कि 11:26 से 12:30 के बीच में होलाष्टक जो लगा हुआ है वह भी समाप्त हो जाएगा। 14 मार्च के दिन शुक्रवार को रंग भरी होली खेली जाएगी और फिर इस दिन से ही चैतन्य महाप्रभु की जयंती भी मनाई जाती है। इस साल चैतन्य महाप्रभु की जयंती है वह बड़े ही ठाट बाट से मनाई जाती है। पूर्णिमा तिथि कहा जाता है। इस दिन गौर जयंती उत्सव मनाया जाता है। साथ ही गौर जयंती उत्सव भी उसके बाद मतलब होली के दहन के बाद ही 16 दिन की गणगौर का पूजन किया जाता है जो कि राजस्थान में बड़े ही विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। 16 दिन गणगौर की पूजन की जाती है और वह नवरात्रि के बाद वह समाप्त हो जाती है। इस तरह से आप यह आमलक की एकादशी का पूजन और पूरा फागुन महीने की जो एकादशी है होली दहन, इस तरह से मैंने संपूर्ण जानकारी दी है। आप यह वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।